एक समय की बात है। एक गांव में एक करोड़पति सेठ रहा करता था। ईश्वर का दिया उसके पास सब कुछ था, परंतु मन की शांति नहीं थी। सेठ की परेशानी का कारण उसका एक इकलौता बेटा रविंद्र था, जो बुरी संगति में रहकर झूठ बोलने लग गया था। बेटे के झूठ से सेठ को पता नहीं कितनी बार कठिन परेशानियां का सामना करना पड़ा था। एक दिन उस सेठ के घर एक महात्मा जी आए। सेठ ने महात्मा जी का उचित आदर्श सत्कार किया। सेठ के उदास चेहरे को देखकर महात्मा जी समझ गए कि सेठ को कोई चिंता खाए जा रही थी। महात्मा जी के पूछने पर सेठ ने उन्हें रविंद्र के विषय में बता दिया। महात्मा जी ने सेठ से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। जब मैं भोजन करूंगा तब तुम रविंद्र को मेरे पास भेज देना, मुझे भोजन वही कराएगा। सेठ महात्मा जी की बात मान गया। जब भोजन का समय आया तब महात्मा जी के सामने तरह तरह के पकवान परोसे गए। सेठ जी ने रविंद्र को महात्मा जी के पास भेज दिया। महात्मा जी के पास रविंद्र ने उनसे भोजन कर लेने का आग्रह किया। महात्मा जी ने कहा, मुझे भोजन कराने का मतलब है कि तुम एक पुण्य का काम करने जा रहे हो। ये तुम पर मेरा एक उपहार होगा। इस उपहार के बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं भोजन करूंगा। रविंद्र ने कहा, महात्मा जी, हम लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपको क्या चाहिए, मैं अभी आपके सामने हाजिर करता हूँ। महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ है। तुम्हें अपनी कोई चीज मुझे देनी होगी। रविंद्र ने कहा, मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि आप खुद बता दें कि आपको क्या चाहिए। महात्मा जी ने कहा, मुझे तो तुम्हारे झूठ के अतिरिक्त कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही है जो कि तुम्हारी अपनी हो। तुम अपने झूठ बोलने की आदत को मुझे दे दो। महात्मा जी की बात को सुनकर रविंद्र आश्चर्य हो गया। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, रविंद्र ने कहा, भला आज तक किसी ने झूठ का भी दान किया है? यह कैसी विचित्र मांग है गुरुवर। महात्मा ने कहा, अगर तुम मेरी मांगी हुई चीज मुझे देने को तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं बिना भोजन के यहाँ से जा रहा हूँ। रविंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं महाराज, आप बिना भोजन किए नहीं जाएंगे। मैं आपको अपना झूठ देता हूँ और आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। महात्मा जी ने कहा, सोच लो बेटा, अगर तुम झूठ बोलोगे तो कोड़ी हो जाओगे। तुम्हारा झूठ अब तुम्हारा नहीं रहा, तुम उसे मुझे दे चुके हो। रविंद्र ने कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मैं प्रण करता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। महात्मा जी मुस्कुराते हुए भोजन करने लगे। बेटे की बात सुनकर सेठ भी बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद से रविंद्र एकदम बदल गया। शिक्षा, झूठ बोलना एक बुरी आदत है। झूठ बोलने से हमेशा परेशानी होती है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।